अगर आपकी एज 40 प्लस है, मतलब अगर आप 40 साल से ज़्यादा हो, या अपने रिटायरमेंट के आसपास हो, अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, या आप बहुत यंग इंडिविजुअल हो जो कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, जिसे रिस्क लेने में थोड़ा डर लगता है, लेकिन आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 फंड्स बताने वाला हूँ। मेनली मैं इंडेक्स फंड्स ही बताऊँगा, जिसमें आपका रिस्क बहुत कम रहेगा एंड आपको मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न मिलती रहेगी। क्योंकि मेरा ये 3 फंड्स बताने का मेन पर्पस सेफ्टी है। ये उन्हीं लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनका मेन गोल है इन्वेस्टमेंट का, वो सेफ्टी के साथ उनको अच्छी रिटर्न आ जाए। एफडी से ज़्यादा वो रिटर्न लाना चाहते हैं, 10-12% रिटर्न आ जाएगी तो वो खुश रहेंगे। तो ये फंड्स उन्हीं के लिए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, अगर आप यंग हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा ओल्ड एज में हो और अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो, या आप 11-12% रिटर्न से एकदम कंफर्टेबल हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसके 90% लोग मेरी वीडियोस तो ज़रूर देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो से अगर कभी भी थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए ही ऐसे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, मैंने निफ्टी 50 को बेस माना है। आप चाहे तो सेंसेक्स 30 को भी मान सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी 50 ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट है, तो उससे आपको ज़्यादा ट्रैक करना चाहिए। तो मैंने जितने भी तीनों फंड्स लिए हैं वो निफ्टी 50 को ही ट्रैक करेंगे, उसे ही बेंचमार्क मानेंगे। तो आज का मेरा जो पहला फंड है वो है निप्पॉन इंडिया का इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, कुछ सारे मैंने रेशियोज स्मॉल से लिखे हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। लेकिन हम ईटी मनी की वेबसाइट पे जाके ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। मैं अपनी म्यूचुअल फंड्स की रिसर्च इसी वेबसाइट पे करता हूँ। तो हमारे फंड्स का जो नाम है वो निप्पॉन इंडिया का इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50 प्लान। हमें डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान लेना है। मैंने आपको हमेशा बताया, हमें हमेशा डायरेक्ट एंड ग्रोथ प्लान ही लेना है, कभी भी रेगुलर फंड्स नहीं लेना है। तो ये फंड जब से बना है तब से इसने लगभग 12% की रिटर्न दी है। तो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस वीडियो में मैं आपको ऐसे फंड ही बताऊंगा जो 11-12% रिटर्न देंगे। तो ये फंड जब से बना है ये 12% की रिटर्न देता आया है। तो अगर आपका मेन 12% रिटर्न से आप कंफर्टेबल हो तो आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इस फंड में हमें रिस्क बहुत कम रहता है। रिस्क उतना ही रहेगा जितना मार्केट में रहता है, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। कोई फंड मैनेजर रिस्क नहीं रहेगा। इसमें एक्सपेंस जो 0.06 का है, एक्सपेंस मतलब अगर जब आप ये फंड बेचोगे तब आपको कितने पैसे देने होंगे, तो ये बहुत ही कम है इसमें, क्योंकि इंडेक्स फंड में हमेशा कम ही रहते हैं। एंड अगर ये आपको 100 रुपये का प्रॉफिट देते हैं तो उसमें सिर्फ 6 पैसे आपसे चार्ज करेंगे, जो कि बहुत ही कम होता है। इसमें किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं है। एंड फंड का जो EUM साइज है, मतलब कितना पैसा इस फंड में लगा हुआ है, वो लगभग 3792 करोड़ का है, मतलब 3792 करोड़ का है, जो कि अराउंड डिसेंट साइज का है। एंड एक चीज़ बताता हूँ, कभी भी इंडेक्स फंड में कभी फंड साइज उतना मैटर नहीं करता है। इसमें किसी भी तरह का लॉक इन पीरियड नहीं है। फंड को आए लगभग 13 साल 6 महीने हो चुके हैं। एंड फंड बनाया गया तो जनवरी 2013 में। एंड इसके जो बेंचमार्क जिसको ये ट्रैक करता है वो निफ्टी 50 है। एंड इसमें आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP 500 रुपये शुरू कर सकते हो। एंड मिनिमम जो लमसम है आप 105 रुपये कर सकते हो। तो ये बेसिक क्राइटेरिया जान लीजिएगा कि आपको लमसम करना है तो एटलीस्ट आपको 105 रुपये करने होंगे। एंड SIP आपको मिनिमम इसमें आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हो। रिस्क वेरी हाई रहेगा, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किसी तरह की इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो इसमें रिटर्न गारंटी नहीं होती है, तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ही आएगा। एंड इसमें जो टैक्स लगेगा वो जैसे आपको हमेशा टैक्स लगता है उसी तरह लगेगा, कि अगर आपने शॉर्ट टर्म में भी 1 साल से पहले बेच दिया तो आपको 20% टैक्स लगने वाला है। और अगर आपने 1 साल के बाद होल्ड करके बेचा तो आपको 12.5% का टैक्स लगने वाला है। एंड उसके साथ ही आपको 1,25,000 तक का जो हर साल जो आपको एक टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है वो तो आपको मिलेगा, कि आप 1,25,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसमें आपको 12.5% का टैक्स लगने वाला है। इसका जो एलोकेशन आपको देख सकते हो कि जैसे ये लार्ज कैप फंड है तो इसका मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप में लगेगा, 98% पैसा लार्ज कैप में लगा है। थोड़ा सा जो पैसा बचता है मिड कैप में लगता है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं टॉप होल्डिंग दूँ तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग HDFC बैंक की है, उसके बाद SCI बैंक की है, फिर रिलायंस इंडस्ट्री एंड फिर भारतीय एयरटेल, आप देख सकते हो। एंड अगर टॉप सेक्टर की बात करूँ तो इसमें फाइनेंशियल सेक्टर्स में ज़्यादा लोकेशन है, 35% का, एनर्जी में 11%, टेक्नोलॉजी में 7% एंड ऑटोमोबाइल में 12%। आप पूरा जाके अपना एनालिसिस कर सकते हो। बाकी मैं अगर आपको थोड़ा सा अबाउट द फंड बताता हूँ तो ये निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड है, विच इज़ निफ्टी 50 डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। इज ए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड स्कीम बाय जैसे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड इसकी AMC का नाम है। एंड इस फंड को लगभग 13 साल 6 महीने हो चुके हैं। इसे लॉन्च किया गया था 2013 में। एंड इसका जो अभी AUM चल रहा है वो 3792 करोड़ का चल रहा है। एंड इसका जो
मीडियम, इट इज़ अ मीडियम साइज कैटेगरी में आता है एंड इसकी जो लेटेस्ट एनईवी ऑफ निपॉन इंडिया वो 44 रुपीज़ की है। ठीक है, अगर मैं इसके फंड मैनेजर का नाम बताता हूँ तो हिमांशु मांगे जी हैं, जो कि काफ़ी वेल नोन नेम है। मिस्टर मांगे हैज़ डन हिज बीकॉम एंड सीए प्रायर टू ज्वाइनिंग निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। निपॉन इंडिया मैनेज पहले इन्होंने अपने बीकॉम और सीए किया है एंड इट इज़ मोस्ट कॉमन कि जो भी फंड मैनेजर इस पैसे मैनेज करेगा तो उसकी सारी डिग्री होना कंपलसरी रहता है। बाकी हमें इतना ही जाना था एंड फंड में ट्रैकिंग एरर काफ़ी कम है एंड फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पैसे सिक्योर रहें, सिक्योर इन द सेंस कि ज़्यादा ऐसा ना हो कि मार्केट से कम आपको रिटर्न है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप अगर एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ऐसा चांस हो सकते हैं कि कुछ साल ऐसा होता है कि आपका फंड जो बेंचमार्क उससे अंडर परफॉर्म करता है। लेकिन ये इंडेक्स फंड में ऐसा केस नहीं होता। इंडेक्स फंड में जितना मार्केट आपको रिटर्न देगा उतना आपको रिटर्न मिल जाती है। तो पहला फंड हमारा निपॉन इंडिया का इंडेक्स फंड। दूसरा फंड जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि अगर आप बाय करना चाहते हो, एंड एक चीज़ बता दूँ, ये तीनों आपको बाय करने की जरूरत नहीं, इन तीनों में से कोई एक फंड आप बाय करिएगा जो आपको सबसे सही लगे। तो मेरा दूसरा फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसका भी बेंचमार्क आप यहाँ पढ़ सकते हो, वरना हम जाके अपना ईटी मनी पे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्ट फंड लिया है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब इसकी जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू इसकी 257 रुपीज़ की है एंड ये फंड जब से बना है इसने लगभग 11.92% का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 12% के आसपास दिया है। एंड इसका जो AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, जितना पैसा इस फंड में लगा हुआ है लगभग 16,839 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अपने कैटेगरी में सबसे ज़्यादा में आते हैं ये। अगर मैं इसका एक्सपेंस रेशियो देखता हूँ तो 0.17 का है, मतलब अगर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट देंगे तो उससे 17 पैसे आपसे चार्ज करेंगे। इसमें किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं है, तो आप इसको कभी भी बेच सकते हो। AUM बताया आपको पहले कि अराउंड 17,000 करोड़ का है। लॉक इन पीरियड इसमें किसी भी तरह का नहीं है एंड फंड को बने हुए लगभग 13 साल हो चुके हैं एंड फंड को 2013 में बनाया गया था। बेंचमार्क जिसको ये फंड फॉलो करता है, जिससे इसके रिटर्न कैलकुलेट होते हैं, वो है निफ्टी 50 एंड इसमें आपको मिनिमम अगर SIP करनी है तो आपको 105 रुपये से आप कर सकते हो एंड अगर लमसम भी करना तो 105 रुपये, मतलब मिनिमम आपको इसमें इन्वेस्टमेंट 105 रुपये से ज़्यादा ही करनी, इससे कम आप नहीं कर सकते। रिस्क वेरी हाई रहेगा क्योंकि इक्विटी सेगमेंट है, इक्विटी में कोई भी रिटर्न गारंटी नहीं होती है। टैक्सेस की बात करें तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जैसा लगता है, अगर आपने 1 साल से पहले फंड बेचा तो आपको 20% लगने वाला है ऑन प्रॉफिट एंड अगर आपने 1 साल के बाद बेचा तो आपको 12.5% का टैक्स लगने वाला है। बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर आपको फर्स्ट जो आपका 1,25,000 का प्रॉफिट है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। तो अगर मैं इसका एसेट एलोकेशन देखता हूँ तो जैसे पहले ये लार्ज कैप फंड है तो इसमें भी मेजॉरिटी पैसा लार्ज कैप में लगने वाला है। 98% पैसा जो भी फंड के पास आता है वो लार्ज कैप कंपनीज में लगता है, उसके बाद थोड़ा सा पैसा मिड कैप कंपनीज में लगता है। जैसे लास्ट फंड में था वैसे इसमें था, क्योंकि हमें ये सब लार्ज कैप कंपनी में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लार्ज कैप कंपनी का जो एक बास्केट है वो बहुत ही लिमिटेड है, केवल 100 कंपनीज ऐसी जिन्हें लार्ज कैप कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनीज है। तो ये चाह के भी डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते एंड ये इंडेक्स फंड है तो इनको मेनली बस इंडेक्स को ही कॉपी करना है। तो इसमें भी जो मेजॉरिटी पैसा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में लगा है, उसके बाद एनर्जी में, फिर टेक्नोलॉजी में, फिर ऑटोमोबाइल में एंड में जो सबसे ज़्यादा टॉप होल्डिंग जो कंपनी है वो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, भारत एयरटेल है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इसलिए मैं आपसे रिकमेंड कर रहा हूँ कि इनमें से कोई एक फंड बाय करेगा। आपको तीनों को तीनों बाय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यही होगा ना कि तीनों में सेम हमारे सेम कंपनीज रहने वाली है, तो आपकी रिटर्न उतनी ही बनेगी। तो आप किसी एक फंड को बाय करना, उसमें अपनी SIP शुरू कर देना। बाकी सीधी सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ एंड आप खुद भी जाकर से पढ़ सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा फंड जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो हमारा जो तीसरा फंड है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है काफ़ी अच्छा फंड है एंड वो काफ़ी अच्छे रिटर्न देने के लिए कैपेबिलिटी रखता है, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। क्योंकि हमें पता है, देखिए निफ्टी में जो 50 कंपनीज आ गई हैं वो तो 50 कंपनीज में है ही है, लेकिन अब अगली ऐसी 50 कंपनी जो कि निफ्टी में आ सकती हैं, जो कि और बड़ी बन सकती हैं, उनके लिए ये फंड उनको ट्रैक करता है। तो अब हम इसके भी नंबर सारे देख लेते हैं। तो इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट फंड क्यों, क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आपको सबसे सिक्योर वे में सबसे अच्छी रिटर्न लानी है तो ये फंड आप देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा फंड है। तो इस फंड ने जब से ये फंड बना इसने लगभग 14.2% की रिटर्न दी है, जो कि बहुत अच्छी है। अगर आप एकदम सेफ खेल के 14% की रिटर्न ला रहे हो तो बहुत अच्छा है। 14% मतलब क्या होता है, मतलब आपको पैसा लगभग 5 साल 2-3 महीने में आपका पैसा डबल हो जा रहा है। तो उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे सबसे सेफ्टी, यहाँ पे आपका मेन गोल है, उस सेफ्टी के बावजूद आपका पैसा अच्छे लेवल पर ग्रो हो रहा है, तो ये डबल बोनस हो जाता है हमारे लिए। तो इसने जब से बना इसने रिटर्न लगभग 14.2% रिटर्न दी है। इस फंड का जो AUM साइज है, मतलब इस फंड में कितना पैसा लगा हुआ है, वो लगभग 9,476 करोड़ का है
एंड आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो फंड की NAV नेट एसेट वैल्यू 66 रुपीज़ की है। बाकी हम इसकी डिटेल्स देखते हैं तो इसमें जो एक्सपेंस रेशियो 0.26 का है, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं है। अगर आपको 100 रुपये का प्रॉफिट देंगे तो सिर्फ 26 पैसे आपसे लेंगे। इसमें भी किसी तरह का एग्जिट लोड नहीं है। EM साइज मैं आपको पहले बता चुका हूँ 9,476 करोड़। किसी भी तरह का इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है, आप अपना पैसा कभी भी निकाल सकते हो। ये फंड को बने हुए लगभग 13 साल 6 महीने हो चुके हैं एंड ये फंड 2013 में आया था सबसे पहले। एंड बेंचमार्क जिसको ट्रैक करता है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, तो इसलिए फंड का नाम भी निफ्टी नेक्स्ट 50 है, क्योंकि ये निफ्टी नेक्स्ट 50 को ही ट्रैक करता है। एंड अगर आप इसमें मिनिमम SIP 105 रुपये शुरू कर सकते हैं, मिनिमम जो लमसम आप इसमें 105 रुपये कर सकते हो, इससे कम आप नहीं कर सकते। एंड इसमें रिस्क वेरी हाई है, क्योंकि हर इक्विटी स्कीम में रिस्क वेरी हाई रहता है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न गारंटी नहीं होते। अगर मैं इसके टैक्सेस की बात करूँ तो जैसे पिछले फंड्स में लगा वैसे यहाँ भी लगेगा कि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा, अगर आप किसी फंड को 1 साल के पहले बेचोगे तो आपको 20% का टैक्स लगने वाला है ऑन प्रॉफिट। एंड अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचोगे तो आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। बट आपको यहाँ पे 1,25,000 तक रुपए की यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिलता है कि उस 1,25,000 रुपये तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट हुआ होगा उसमें आपको 12.5% का टैक्स लगेगा। बाकी सारी डिटेल है। इसका भी एसेट एलोकेशन वैसे देख सकते हैं हम कि इसमें जो पैसा है 86% पैसा लार्ज कैप में लगता है, 13% पैसा मिड कैप में लगता है। इसी वजह से इसकी रिटर्न ज़्यादा है, क्योंकि इससे पहले हमने दोनों फंड में क्या देखी, उसमें लार्ज कैप में लगभग 98% पैसा लगता था, लेकिन यहाँ पे 86% है एंड मिड कैप में इसका एक्सपोजर बड़ा है ज़्यादा 13% का। इसी वजह से ये 1-2% ज़्यादा रिटर्न ला पा रहा है, क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट लेता है। एंड इसकी जो टॉप होल्डिंग अगर मैं सेक्टर बताऊँ तो फाइनेंशियल सेक्टर में 21% पैसा लगा हुआ है, एनर्जी में 16% पैसा लगा हुआ है, कैपिटल गुड्स में 14% है, ऑटोमोबाइल में 12% पैसा लगा हुआ है। एंड अगर मैं इसकी टॉप होल्डिंग बताता हूँ तो वो अडानी पावर है, उसके बाद टाटा मोटर्स आती है, देन डीवी स्लैब आती है, देन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आती है जिसमें 3.39% की होल्डिंग है। बाकी ये सारे पैरामीटर आप खुद कंपेयर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कि कंपनी अच्छा खासा अल्फा जनरेट कर रही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं, तो इनका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा सा पुअर है, बट मोर लेस ही अच्छा है, ऐसा इतना भी ख़राब नहीं है। एंड बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि जो ICICI प्रूडेंशियल जो म्यूचुअल फंड है लगभग 103 म्यूचुअल फंड इन्होंने अब तक अपनी पूरे स्कीम इन्होंने लॉन्च करी है, जिसमें लगभग अराउंड 11 लाख करोड़ रुपए पैसा मैनेज करते हैं। तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो AMC है काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें भी बहुत सारे पैसे मैनेज करती है। हम इससे समझ सकते हैं कि ये जो AMC काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो रिटर्न भी अच्छी खासी आती रहेगी। बाकी मैंने यहाँ तीनों का कंपैरिजन किया है, उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार बताऊंगा आपको किसी भी तीनों फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि तीनों में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको ओवरलैप हो जाएगा, लेकिन अगर करना भी चाहते हो तो ये प्रोपोर्शन रख सकते हो। ये मेनली बहुत ही कंजर्वेटिव के लिए मैंने बनाया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा ग्रोथ चाहते हो तो आप जो निफ्टी नेक्स्ट 50 वाला है इसको आप 50% कर दीजिएगा, एंड बाकी इन दोनों का 25% कर सकते हो। ये एलोकेशन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि ये दोनों भी मोर और लेस दोनों सेम ही हैं, तो उनकी रिटर्न आपको सेम ही बनेगी 12% तक की। एंड इसमें आपको थोड़ा अच्छी रिटर्न बन सकती है, क्योंकि इसमें थोड़ा मिड कैप का एलोकेशन है, तो मोर और लेस आपको 13 से 14% रिटर्न बनती रहेगी। एंड आप ये रिटर्न बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप सेफ्टी के साथ इतनी अच्छी रिटर्न ला रहे हो देन इट इज़ मोर देन इनफ, ये आप बहुत अच्छी वेल्थ बना लोगे। बट एज अ डिस्क्लेमर आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये केवल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने वेल्थ मैनेजर जरूर कंसीडर करिएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, लगा मैंने कुछ वैल्यू डिलीवर करी है, कुछ सिखाया है आपको, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट पूछिए, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं उतनी हेल्प करूँगा। मैं कमेंट्स को बहुत अच्छे से रिप्लाई करता हूँ, तो आप मुझसे जो भी क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। एंड फॉर रेगुलर स्टॉक मार्केट अपडेट आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।